जी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। यदि क्लास 10th में आप हो, यदि विलोपन विधि अभी तक आपको पता नहीं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ और एक ही वीडियो में इस तरह से बता दूंगा, विलोपन विधि पूरी फिट हो जाएगी दिमाग में। क्लियर है? तो देखिएगा, x + 2y बराबर पर 50 और 2x + 5y बराबर पर 70। क्लियर है? तो देखिएगा, विलोपन विधि का अर्थ क्या है। विलोपन मतलब लोपन करना। क्लियर है? मतलब एक पद आपको खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? चाहो तो आप x से x का पद खत्म कर दो, चाहे तो y से y का पद खत्म कर दो। तो खत्म कैसे करें? तो जब भी आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना पड़ेगा, समीकरण 1 और दोनों साथ में लेने पड़ेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1। अब इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना। क्लियर है? तो समीकरण 1 व 2 से, क्लियर है, समीकरण 1 व 2 से अब क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 व 2 को उतार लूंगा। क्लियर है? तो उतारेंगे। पहला समीकरण क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पर x + 2y बराबर पर आपका 50। क्लियर है? 2x + 5y बराबर 70। क्लियर है? तो ऐसा समीकरण हमने यहाँ पर पहला भी उतार लिया और दूसरा भी उतार लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पद समान बना लूँगा। कैसे? देखिएगा जरा। तो यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर भी 2x है। तो जब भी यदि हमें x से x को काटना चाहे, मतलब लोपन करना चाहूँगा, तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ तो चाहे तो x होना चाहिए और यहाँ पर भी x, जिससे कि x कट जाए और y का मान ज्ञात हो जाए, या y सेम होनी चाहिए। जैसे ऐसा मतलब नहीं, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पे 4y होनी चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, और ये प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए, प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए, जब जाकर कटेगा। तो क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तो हम यहाँ से देखो x का मान ज्ञात करके बता देता हूँ आपको। तो इस 2 का क्या कर दूंगा, ऊपर गुना कर दूंगा इसमें पूरे में, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका 1, तो इसका 1 का गुना कर दूंगा। क्लियर है? इतनी बात है। यदि y का मान ज्ञात करना चाहो, यदि y को काटना चाहो, तो क्या करेंगे, इस 5 का इसमें गुना कर देते, इस 2 का यहाँ पर गुना कर देते। अब गुना करना है तो 2 का x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वैसे का वैसा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4y बराबर 2 का 50 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर है? इस 1 का 2 में करेंगे 2x प्लस वैसे का वैसा 5y वैसे की वैसी, क्योंकि 1 का 5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 70 भी वैसे का वैसा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब सेम सिचुएशन आ गई, मतलब यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे 2x हो गया। यदि हम यहाँ पर मैं x की जगह क्या कर देता, 5 का गुना कर देता, और यहाँ पर 1 की जगह इस 2 का गुना कर देता, तो क्या आता है, ये सिचुएशन आपकी सेम आ जाती। क्या होता, अब y कट जाती इस x की जगह पर, कट रहे नहीं, ध्यान से देखना, दोनों प्लस के तो 4x होगा जोड़ने पर। तो क्या करेंगे, साइड में लिख देना, चिन्ह परिवर्तित करने पर। क्लियर है? चिन्ह बदलने पर या परिवर्तित करने पर। क्लियर है? डॉक्टर नहीं तो आप यहाँ पर काट दो, गलत कर देगा परीक्षा में। क्लियर है? दर्शाना पड़ेगा आपको, जो समीकरण 2 है ना उसको दर्शाओ। कैसा समीकरण 2 है ना, उसमें चिन्ह परिवर्तित कर दो। क्या है, ये प्लस का है तो इसको क्या कर दो, माइनस का कर दो। ये प्लस का है तो इसको क्या कर दो, माइनस का कर दो। और यहाँ पर भी देखो, ये प्लस का है तो इसको क्या कर देना है, माइनस का कर दो। क्लियर है? अब देखो 2x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो कैंसिल, खत्म भाग। यहाँ पर देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस की y, मतलब एक y बचा ना माइनस का, बराबर। क्लियर है? बराबर वैसे का वैसा। अब 100 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। अब यहाँ पर भी देखिएगा, बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या किसकी है, 100 की, मतलब प्लस की है, तो यहाँ पर भी संख्या का चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। क्लियर? देखो मैंने माइनस नहीं लगाया, अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। अब ऐसा मत कर देना ये उधर गया तो ये प्लस का हो गया। क्लियर? चिन्ह वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए y का मान हमें ज्ञात हो गया। क्लियर? मैंने कहा था, एक बार और समझिएगा। क्या किया, समीकरण 1 और 2 से ले लिया, x का y का मान ज्ञात किया तो x को काट देना, इस रूप में लिख देना। यदि आप यहाँ से किसका मान ज्ञात करते, यदि x का मान ज्ञात करना चाहते थे y की जगह, तो क्या करते, इस y वाले का इस इधर गुना कर देते, इस y का इधर गुना कर देते, जिससे y कैंसिल हो जाती और x का मान ज्ञात हो जाता। परंतु दोनों से फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सरल लगे वो सब कर लेना। अब यहाँ पर जो y की जगह क्या आ गया, 30 आ गया माइनस का। अब मैं चाहूँ तो इसे समीकरण 1 में फिट कर दूँ, या चाहो समीकरण 2, मतलब दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। तो लिख लेना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे y का मान, जब भी क्या आएगा,
एक्स का मान सेम आएगा। यदि समीकरण 2 में भी रखोगे इसका मान तो आंसर सेम आएगा। क्लियर? देखिएगा समीकरण 1 क्या था हमारा, एक्स प्लस 2y बराबर 50, और इधर समीकरण 2 से भी निकाल कर बता दूंगा आपको। क्लियर है? एक्स वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा 2 वैसे का वैसा, और y की जगह क्या करना -30, तो -30 कर दिया बराबर 50 वैसे का वैसा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो x, और यहाँ पर देखिएगा ये क्लियर है कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सॉरी 30 का इस दो में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 किसका आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, बराबर 50 वैसे का वैसा। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए 50 वैसे का वैसा, और यहाँ पर देखिए माइनस का 60 है, बराबर को उधर पहुँचाऊंगा तो किसका हो जाएगा, बराबर को उधर, माइनस की चीज़ें बराबर को उधर प्लस की हो जाएगी तो प्लस का 60 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा 50 और 60 110। तो अतः लिख देना, क्या लिख देना कि अतः x बराबर तो 110 आ गया। क्लियर? अतः x बराबर 110 रुपये एवं y बराबर कितना है, एवं y बराबर माइनस का 30 है। क्लियर है? आंसर आई बात समझ में? यदि यहाँ पर मैं समीकरण 2 का मान धर कर देखूँ, क्या था समीकरण 2, देखिएगा यहाँ पर एक बार 2x। क्लियर? यहाँ पर क्या था 2x प्लस आपका 5y बराबर 70। क्लियर है? यदि यहाँ पर समीकरण 2 से भी हल करना चाहे, मैंने समीकरण 1 से बता दिया। क्लियर? ये समीकरण 2 है, तो यहाँ से पहले आप पहले समीकरण का एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। क्लियर है? y का मान मैंने समीकरण 1 में बता दिया ये, और लाइन में लिख दिया था x बराबर है 110 एवं y बराबर माइनस का 30। यदि समीकरण 2 से देखिएगा यहाँ पर बता दूँ साइड में आपको 2x वैसे का वैसा रहेगा प्लस 5 वैसे का वैसा, और y की जगह क्या करना, माइनस का 30 बराबर पर 70 वैसे का वैसा। 2x वैसे का वैसा रहेगा, इसका उधर गुना करेंगे तो किसका आ जाएगा 3 5 15, और माइनस का क्या आ जाएगा 15, और 0 वैसे की वैसे बराबर 70। अब बराबर को उधर मैं इसको ले जाऊंगा तो किसका बन जाएगा 2x वैसे का वैसा बराबर 70, और ये प्लस का बन जाएगा उधर क्योंकि माइनस का है तो 150 आ जाएगा। 2x वैसे का वैसा और 70 और 50 कितना आ जाएगा 0 और 12 और 2। क्लियर? कितना आया आपका 220, क्योंकि 150 यहाँ पर 150 है ये, और 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा 220। अब यहाँ पर x बराबर 220 तो वैसे का वैसा, और बटे में क्या चल जाएगा, ये गुना में है तो 2 चला जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 वैसे की वैसी। तो क्या आया x का मान, x का मान 110 और 110। क्लियर है? कौन सा समीकरण से करोगे फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से आपका x का मान सेम निकलेगा। यदि यहाँ पर y का मान पहले निकाल दिया, यदि y का मान की जगह x का मान निकाला है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर दोनों में सेम निकलेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।